2 करोड़। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मेरी होटल, मेरे पैसे, मैं मेहनत करती हूँ, यहाँ पर आके ड्यूटी देती हूँ, काम करती हूँ, तो मुझे हक नहीं है कि मैं अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट नहीं है मेरा, जॉइंट अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर भी मैं खुशी की गुलाम हूँ। हाँ, उसकी इजाज़त के बगैर मैं कोई चीज़ ले नहीं सकती। तो मैं ये मुझसे नहीं, खुशी से कहना है ना कि मैं यहाँ आई थी अपने अकाउंट से कुछ पैसे निकालने के लिए, ये भी निकालना, कितना कहना कि इतना निकाला है मैंने, तो मैंने 2 करोड़ निकाला है मैं अपने अकाउंट से। अभी फ़िलहाल तो मैंने लिखा नहीं कुछ भी, लेकिन मैं 2 करोड़ निकालने वाली हूँ, 10 सेट। कह दो खुशी को। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इशू है? मैम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई इशू है, तो आप बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। तुम एक नौकर हो, नौकर बन के रहो। तुम सर पे चढ़ने का, मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक नौकर की दर्जा है। तुम मेरे बॉस नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने मसले बताऊं। मुझे पैसे चाहिए, 10 सेट चाहिए। मेरे अकाउंट में पैसे ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए मैं अपने होटल के अकाउंट से पैसे निकालने आई हूँ। तो मैंने जानना था कि मुझे कितना चाहिए, तो मैंने तुम्हें बता दिया। ज़्यादा बॉस बनने की ज़रूरत नहीं हो, नौकर हो तो नौकर रहो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आइंदा तुमने मुझसे ये सारे सवाल किए, ये कुछ कहा, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़े भी हैं, इसीलिए सिर्फ नौकर है, नौकर रहेगा। जैसे ही खुशी ये बातें सुनती तो कहती, उसने ये सब कहा, जी बॉस, अगर आप चाहें तो क्या, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो आपकी इज़्ज़त बहुत करती है। मैं जानता हूँ बॉस, मैंने उनकी शिकायत करने के लिए कॉल नहीं किया है। जिस कदर मैं रोज़ को जानता हूँ ना, कोई नहीं जानता। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। कोई चीज़ है जो उसे खा रही है। उनकी नज़रों से अजीब सी हरकत, जैसे वो मेरे साथ बात तो कर रही थी, लेकिन मेरी नज़रों में नज़रें डाल के बात नहीं कर रही थी। तो उसकी आदत है, जब भी कोई ऐसी चीज़ छुपाना चाहती है, कोई ऐसी दर्द छुपाना चाहती है, तो यहाँ वहाँ नजरें कर देती है। इतना तो मैं भी जानता हूँ अपनी बॉस को कि मेरी नई बॉस कैसी है, रोज़ बॉस कैसी है। तो पता लगाओ ना, कुछ तो पता लगाओ, कुछ तो करो यार। कोई तो मुझे बताए मेरी दोस्त को और क्या रहा है, क्या चीज़ उस को लड़ रही है, मुझे जानना है जी। अब तो मुझे पता लगाना है। लेकिन एक लड़की के साथ अक्सर घूमी जाती है, दिखाई और कई दफ़ा होटल में भी लाई थी, यही कहना है? हाँ, उस रूम के अंदर कोई कैमरा वगैरह तुम लोगों ने नहीं लगाया जब दोबारा वो आई थी? अलग अलग रूम लेती है बॉस, एक रूम नहीं लेती, अलग अलग वीआईपी रूम लेती है। तो हम इस तरह किसी भी रूम में कैमरा लगा, नोट राइट ना? ठीक है, पता लगाओ। मुझे अभी पेपर देने जाना है, पेपर करते ही जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही मैं फ्लैट लेकर लखनऊ के लिए निकलूँगा। पेपर भी ज़रूरी है, उसकी ज़िद के लिए। ए, क्या तू सबको कह रही है मेरा ख्याल रख, मेरा क्या? ओ, अब हम आपको और एयरपोर्ट वाली सीन दिखाएंगे, जहाँ पर रोज़ आखिरी दफ़ा खुशी से मिली थी और उससे कह रही थी, क्या यार सबको पकड़ पकड़ के कह रही है रोज़ का ख्याल रखो, रोज़ का ख्याल रखो। क्या मैं बच्ची हूँ कोई दूध पीती, जो सबके सामने कह रही है मेरा ख्याल रखो? ज़िंदगी को भी लगा दिया मेरे पीछे, मेरी गर्लफ्रेंड को तक को भी लगा दी मेरे पीछे। तुम मेरे लिए बच्ची तो है, हाँ हमने की एज के, लेकिन तू मेरी प्यारी बच्ची है जिससे मैं संभाल के रखना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों यार, बस गट फील कह रही है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं कुछ लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग लगाऊं। मेरे दिल कह रहा है कुछ होने वाला है तेरे साथ। तेरे दिल की ऐसी की तैसी, तेरे दिल को तो कोई काम धंधा है नहीं। कभी तुम्हें ज़िंदगी के लिए परेशानी होती, कभी तुम मेरे लिए परेशान होती। आज तक तो कभी परेशान नहीं हुई मेरे लिए। या अचानक तुम्हारे दिल को क्या हो गया, पागल हो गया क्या? इलाज करवाओ वहाँ जाके मुंबई में, अच्छे खासे डॉक्टर को दिखाओ दिल वाले कि तुम्हारे दिल का इलाज करें। अच्छा ठीक है, मैं दिखा दूंगी, लेकिन कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझसे शेयर करेगी, वादा कर। वादा वादा कर लेती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शेयर कर लूँगी, तुमसे क्यों शेयर करूँ? अगर मुझे ऐसा लगेगा तो ठीक है। अच्छा ठीक है, उनसे कर लो, लेकिन करेगी ना? देखेंगे रोज़। यार खुशी छोड़ ना, क्या तू डर के बैठी है? कुछ नहीं होगा मेरे साथ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता जब तक तू मेरे साथ है, मेरी मोहब्बत मेरे साथ है, तो मुझे क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। और हाँ, तू वादा कर, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ इशू तू मेरे बारे में सुने, भागते हुए नहीं आएगी। अगर तू भागते हुए आई या तुमने अपने पेपर को छोड़ कर आई, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। सुना तुमने? मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी, इसलिए अपने पेपर दोगी। अगर तुमने पेपर दिया और कम नंबर आए, तब भी मैं नाराज़ हो जाऊंगी। मुझे अपनी दोस्त नंबर 1 चाहिए,
ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं अपने सारे पेपर दूंगी, प्लस जब भी कोई प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आएगी तब भी मैं उसे इग्नोर करके पेपर दूंगी और अच्छे नंबर से दूंगी, ठीक है, आई प्रॉमिस। ठीक है, तू जा, अपना ख्याल रख और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, आई प्रॉमिस, मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, ठीक है। ठीक है, बाय। और हाँ, पार्टी करनी है लेकिन नॉर्मल पार्टी कर, दोस्तों, अच्छे दोस्तों के साथ जाना। मेरे जितने दोस्त थे सबको तो तू जानती है, सबको किसके साथ जाके पार्टी करूँगी, सब तेरे ही वफादार है, मेरा कोई वफादार नहीं। हाँ, पता है मुझे। तब रोज़ को अर्चना, अब हम खुशी को दिखाते हैं, जहाँ पर खुशी ये सारी चीज़ें सोच रही थी, तब कहते चले पेपर देने। चलो, ये लोग एक एक कर निकलते हैं, वहाँ पर जाते हैं, पेपर हॉल में जाते हैं कॉलेज में, वहाँ पर उनका पेपर स्टार्ट होता है। पेपर तकरीबन 2 घंटे तक चलता है, 2 घंटे 2.5 घंटे कितने भी ले लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक कभी बोर्ड के पेपर नहीं दिए गाइस, मैं बोर्ड के पेपर नहीं दी, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं 5 या 6 क्लासेस पढ़ी, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे नहीं पता बोर्ड के पेपर की टाइमिंग क्या होता है, आप बताइएगा ज़रूर कि टाइमिंग क्या होता है, कितने घंटे कितने मिनट तक लगते हैं बोर्ड के पेपर। जहाँ तक मुझे लगता है होने चाहिए 3 घंटे, अगर सुबह के 10, 7, 10 इस तरह होने चाहिए, या कुछ और, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए आई एम सॉरी, अगर मैंने टाइमिंग गलत बोला है, आप लोगों को हर्ट हुआ है, इसके लिए भी आई एम सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से टाइम लगा रही हूँ। ओके गाइस, तो टाइमिंग होता है, वो अपने पेपर देती है, जैसे तैसे भी पेपर वो दे देती है खुशी, लेकिन जैसे पेपर देकर निकलती है तो जब उसको काजल की तरफ देखती है, कहती हाँ तुमने अपने पापा से बात की है कि मेरी कोई फ्लाइट मिलेगी या नहीं, की है, अभी थोड़ी देर पहले की है, 3 घंटे बाद एक फ्लाइट है, इतना टाइम क्यों, मैं बाय रोड, तो इस कंडीशन में तो हम तुम्हें बाय रोड जाने की इजाज़त नहीं दे सकते, समझी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें चल रही है ना, मुझे तो लगता है तुम आधे 3-4 घंटे का सफ़र 2 घंटे या 2.5 घंटे में करने की सोचोगी, ये इजाज़त हम बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा वेट कर, थोड़ा इंतज़ार कर, घर चल, कुछ खा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे रोज़ के पास जाना है, 10 से मुझे रोज़ के पास जाना है, वही दूसरी तरफ जहाँ रोज़ ये तो कहकर वहाँ से निकल चुकी थी, निकलते ही तो उस लड़के से कहती, दो लड़का कहता आज होटल के रूम में नहीं जाना क्या, वहाँ पर जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ी सी लेबी भी मूवमेंट करेंगे। जस्ट शट अप, जिस काम के लिए तुम्हें रखा है वो काम करो, ज़्यादा इससे ज़्यादा बकवास मत करना, ये लो तुम्हारे पैसे, कमाल है, कभी तो इज्जत दिया करो, तुम्हारे काम आ रहा हो, बिना पैसों के तो तुम मेरे काम नहीं आ रहे हो, इसलिए तुम्हें पैसे दे रहे तो काम आ रहे हो। ये कहकर उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठती है, उसके घर की तरफ नहीं, अपने दोस्त के घर की तरफ जाती है उसको लेकर। जैसे घर के अंदर जाते, घर पहुंचते तो उसकी दोस्त दरवाज़ा खोल के कहती आओ अंदर, तुम भी आओ, कुछ किया तो नहीं इसने, ए हेलो, तुम लोग मुझे समझती क्या हो, हाँ, एक तो धमकी दे के रखी हो और ये मुझे खुद के करीब आने नहीं देती। अब उस तक का हद तक करीब होता हूँ जब उसके घर के सामने जाके उसे लेता हूँ, इसका हाथ पकड़ता हूँ, जैसे कि हाथ पर गाड़ी में बैठे, उसी टाइम ये मोहतरमा अपना हाथ झटक देती है, इसी काबिल हो तुम, वेरी फनी, मुझसे काम निकलवा रहे तुम दोनों। अच्छा तो क्या करें, बंगड़ा डाले, तुम बिना पैसे के काम कर रहे हो क्या, नहीं ना, अपने पैसे ले रहे तो मुंह बंद करके एक साइड पे बैठ जाओ। वैसे एक बात बताऊं, वो लड़की बहुत अच्छी है, क्या नाम है उसका, अर्चना। उस अर्चना का नाम जैसे ही सुनती है, खुशी जो इतने देर से थोड़ी देर सुकून से थी, आती सीधा उसके कॉलर को पकड़ती, कहती खबरदार, खबरदार कि तुमने उनका नाम भी अपनी जुबान से लिया, अर्चना का नाम गलती से भी अपनी ज़ुबान पे मत लेना। तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, मेरे साथ डेट करने के पैसे दिए जा रहे हैं, उस पर फोकस करो, इससे ज़्यादा न आए न दाएं न बाएं देखने की ज़रूरत है तुम्हें। अगर दोबारा से तुमने मेरी अर्चना को इस कदर गौर से देखा ना, तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, वहाँ कुछ कहा नहीं। जिस तरह तुम जिंदगी को प्लस मेरी गर्लफ्रेंड को देख रहे थे ना, उसी वक्त तुम्हारी जान से मारने को दिल कर रहा था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी थी, क्योंकि तुम इनसे काम निकलवाना था, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अभी के लिए। ओ कम ऑन यार, रिलैक्स, में तो बस ऐसे देख रहा था, ब्यूटीफुल, कहा ना, अपने मुंह से उनके लिए गलत लफ्ज़ मत निकालना, कहना है तो बहन के, भाभी के, इतना बहुत है। ओके ओके, कूल कूल डूड कूल, मैं तो बस ऐसे कह रहा था, लेकिन उसकी बातें बहुत अच्छी थी। तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त की गर्लफ्रेंड क्या कह रही थी, क्या, तो वहाँ जितनी भी बातें हुई थी, उसने, उस लड़की ने सारी बातें सुनी, तो सारी बातें उसकी
रोज़ के सामने, उसके दोस्त के सामने करती है। क्या ये सब हुआ था वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। और इसने 100% शो करके कह दिया कि तुम्हें मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता, इतना तुम्हें अपनी रोज़ को जानती हो। अब बताओ, उसने बिल्कुल सही कहा था। अभी तक तो सिवा इसके हाथ के अलावा मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया। मम्मा कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ स्वीट हार्ट, जस्ट शट अप। यार कभी तो यकीन करो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये एक रोज़ की दोस्त की तरफ जाके बढ़ती है, उसके पास बैठती है। तुमने कुछ सोचकर मुझे चुना है ना इसके साथ रहने के लिए? क्या सोच के चुना है? मेरे बारे में तो सब लोग जानते हैं, मैं बकुल लड़कों के कपड़ों की तरह लड़कियाँ बदलता हूँ, सब जानती हो। फिर भी तुमने मुझे इस जैसे इंसान को इसके लिए चुना है, क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, तुम्हें किसी और पर भरोसा नहीं है। हाँ सच कहूँगी, मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि तुम मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, मेरी दोस्त के साथ गलत नहीं कर सकते। जब बात तुम्हारे सामने मेरी आती है तो बिना किसी शर्त के, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी मदद करोगे, ये बात मुझे पता थी। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था इसको। जब इसने कहा था किसी एक लड़की को, रैंडम लड़की को लाकर अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली है, तो मैं डर गई थी इसकी इस पागलपंती से। ये तो पागलपंती ही पे पंती कर रही है, पागल करती जा रही है। तुम्हें पता है अभी होटल जाके उसने कितना लंबा चेक मार के लाई है? कितना, क्या मतलब? होटल क्यों गई थी तू वहाँ पर? आखिरी दाव खेलने के लिए 2 करोड़ का चेक लाई। ये रहा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अच्छा खासा रकम दे चुकी हो, इससे ज़्यादा की किसने कम ये रकम दूंगी? ये मेरी खुशी की मेहनत की कमाई, इस मेहनत की कमाई को तो मैं उसे ना दूँ? उसकी मौत आई इस बार जब उसने मुझसे ये फरमाइश की है। पैसे चाहिए ना उसे, दूंगी, ज़रूर दूंगी, उसकी जान लेकर दूंगी। ये पैसे तुम उसे ना दो। और जो तुम्हारे अपने पापा के पैसे दिए उसका क्या? उसका भी है। मैंने अपने पापा के अकाउंट में, मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए पापा के। तो डोंट वरी, कुछ दिन बाद वो वहाँ उनके पैसे मिल जाएंगे उन्हें। लेकिन मैं अपने दोस्त के बेस्ट फ्रेंड की पैसे को इस तरह तो सवाल नहीं करूँगी, किसी के भी कहने पर नहीं। वो कमीना इंसान आ रहा है, मुझे धमकी दे रहा है, मैं खामोश हूँ। सिर्फ मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं उस रात को क्या हुआ। अगर उस दिन तुम लोग मुझे उस क्लब में ना लेके जाते और मैं गलती से वो ड्रिंक ना पी लेती, तब तक मुझे नहीं पता। और ये मेरी बॉडी पर जो निशान है, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कंफर्म नहीं पता चल रहा है। मैं खुद भी कोशिश करी लेकिन मेरे हाथ में कोई सुराग नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं? इन तस्वीरों को देख रही है तुम, किस तरह की गंदी तस्वीरें हैं मेरी, और मेरी बॉडी पे निशान है। क्या कहूँ मैं उससे? देख, मुझे लगता है तुम्हारे साथ ऐसा कोई चीज़ नहीं हुआ जिससे वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। और ये तस्वीर एडिट भी किए होंगे यार, पता तो लगा। कई से दफ़ा, कितनी दफ़ा, जितने भी लोगों को दिखाया और सब कह रहे ये एडिट तस्वीर नहीं है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं की गई है यार, कोई गड़बड़ नहीं है, ओरिजिनल तस्वीर है मेरी। मैं क्या करूं यार? आज जिस तरह, जिस लहजे में मैंने उनसे बात की ना, दिल कर रहा है खुद को ख़त्म कर दूं। मैं उनसे बेतना प्यार करती हूँ, बेहिसाब करती हूँ, लेकिन मैं उनसे सच नहीं भूल सकती कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता। लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए उन्हें गलत ना कहकर, खुद को गलत कहकर उनसे दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहती है यार। वो बंदी तुमसे बहुत प्यार करती है बॉस, बहुत ज़्यादा। जिस तरह उसने तुम्हारा गला पकड़ा, मैंने समझा तुम्हें तो मार ही डाल देगी, लेकिन इसके बाद जिस तरह तुमसे माफ़ी मांगी, उस बात से तो ये लगा तुमसे बहुत प्यार करती। उसी वक्त मेरी जान ले लेती तो इतना दम तकलीफ़ नहीं होती मुझे। तब उसके पास एक मैसेज आता है, तो मैंने शायद सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा। कॉल आता है, उसे कॉल को उठाती है, कहती है हाँ बको, क्या बकना है तुम्हें? ओ मेरी जान, मेरे दिल भर, मेरी सुकून, दिल का सुकून, क्या बात है। लगता है मेरे लब बेड थोड़े कम पड़ चुके हैं तुम्हें, अगर और लेना है तो आजा बेडरूम में, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बिस्तर पर लेटा हूँ, कंबल ओढ़े, बिना कपड़ों की लेटा हूँ, खाओ आ जाओ ना स्वीट हार्ट। तुम्हारे साथ एक रात क्या गुजारी ना, दूसरी लड़की के साथ रातें गुजारने को मज़ा नहीं आ रहा स्वीट हार्ट, प्लीज़ आ जाओ ना मेरे पास। सबसे पहली बात ये, अपना कमीना मुंह बंद रख, जिस चीज़ के लिए कॉल किया वो चीज़ बोल। हाँ मैंने कॉल किया था, सुनने में आया है तुम बहुत बड़ी पैसे वाली निकली यार। मैंने तो सोचा था तुम एवं ही थोड़ी सी मिडिल क्लास होगी, डर हुई करके मुझे, लेकिन जितने जितने पैसे तुमसे मांग रहा हो तुम उतने उतने दे रही हो। अब तो मैंने डिमांड कर दी 2 करोड़ की। 2 करोड़ दो, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी लाइफ सब चीज़ों से दूर हो जाऊंगा।
बस सिर्फ 2 करोड़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दो, आई प्रॉमिस, माँ की कसम, तुम जैसे इंसान से कसमों की उम्मीद भी नहीं है मुझे। तुझे क्या लगता है कि मैंने वो पैसे निकाले तुझे देने के लिए? नहीं। तुझे जो करना है कर, तुझे मेरी तस्वीरें लीक करनी कर ले। नहीं, मैं तुम्हारी तस्वीरें लीक तो ही करूँगा, मैं कुछ और करूँगा उन तस्वीरों के साथ। तुम पता मैं क्या करूँगा? उन तस्वीरों के साथ कुछ एडिट कर सकता हूँ मैं। हमारी तस्वीर रियल है, ये तो मैंने और जितने लोगों को दिखाया सबने तुमसे यही कहा। लेकिन अगर उन तस्वीरों में तुम्हारी मोहब्बत की भी चेहरा नजर आए तो कैसा लगेगा? यू बास्टर्ड, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। अगर तुमने मेरी लाइफ के बारे में कहा तो तू जहाँ है ना वही आके तुझे मार डालूंगी। माँ की कसम खा के कहती हूँ। अरे अरे, मैंने तो सिर्फ कहा तुम्हारी मोहब्बत, मैंने नाम भी नहीं लिया, लेकिन तुम तो चिढ़ गई। तो फिर मेरा काम करो, मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे पैसे दो, फिर जो करना है करो। आई स्वीट हार्ट, आई प्रॉमिस आई डोंट डिस्टर्ब विथ यू, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। हाँ, जब मेरे पैसे ख़त्म होंगे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी, मैं फिर तुम्हें कॉल कर दूंगा, सिंपल। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ स्वीट हार्ट। इस होटल में आ जाओ जहाँ हमने अपनी मोहब्बत की शुरुआत की थी, फर्स्ट नाइट। आ जाओ ना हनी, दिल कर रहा है तुम्हारे साथ और सारी चीज़ें करने को। क्या मोमेंट थे, क्या पल था यार। जिस तरह तुम नशे में, जिस तरह तुम अपने कपड़े निकाल रही थी, उफ क्या बात है। जैसे ये सुनती हो अपना मोबाइल लेकर तोड़ देती है। तब वो वहाँ से एक लड़का कहता है, क्या बात है, तुम्हें तो मालदार पार्टी मिल गई। हाँ, मालदार तो है, बहुत ज़्यादा मालदार है, इतनी मालदार है कि मैं बता नहीं सकती। सारी इंफॉर्मेशन निकाली है मैंने इसके बारे में। और तुझे पता है ये 3 होटलों की मालकिन है। हाँ, इसके साथ कोई खुशी नाम की लड़की भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, इसलिए तो मेरा काम हो रहा है। तुमने खुशी को देखा है? ना, कभी नहीं देखा, बस सुनना है, उसके बारे में सुना है, देखा तो किसी ने नहीं है, मैंने नहीं देखा। लेकिन मानदार पार्टी, अब तो 2 करोड़ आने वाले हैं, इन 2 करोड़ के साथ पार्टी करेंगे। ये अफू तो फिर से तंग करेगा, जाहिर सी बात है। वो लड़की खुद के लिए कुछ कर नहीं सकती, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जब जब उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लो तो वो मर्ची लग जाती है उसे, और उसी पल आके पैसे मेरे मुंह पे मारती है। आई लाइक इट। अच्छा, कितने निकाल चुके उससे? अब तक तुम कितने निकाल चुके उससे? बहुत बड़ी रकम निकाल चुका हूँ दोस्त, बहुत बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम निकाली है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया था, वो देती रही, बेचारी देती रही, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, तकरीबन 50 लाख तो मैं उसके हाथ से निकाल चुका हूँ। अब उसके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो आए, ज़ीरो। तब उसने कहा उसके पास कुछ नहीं, तो मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हारी इतना बड़ा होटल है, वहाँ से कुछ पैसे निकाल के मुझे दे दो। तब वो चिड़ी थी, उस टाइम उसने मुझसे इस कदर लड़ाई की थी, इतना कुछ कहा। मैंने सिर्फ सुना, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है, उससे मेरी तस्वीरों की ज़रूरत है, तो मुझे वो चाहिए। ओके, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है? नाम पता है, सिर्फ देखा नहीं, बस नाम पता है, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पता। ठीक है, देखे देखते हैं जैसे करते हैं। ये कहकर वो लोग निकल जाते हैं। वही एक छोटी सी क्लब में जाके बैठते हैं। वहाँ पर जिंदगी थोड़ी देर पहले, चलो मेरे साथ। कहाँ? अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ। बरखा जाना कहाँ है यार? तुम्हें अपनी रोज़ पर भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा, तो फिर चलो मेरे साथ। ये कहकर वो वहाँ से जाती है। वहाँ पर एक बंदा उन्हें मिलता है। ये यहाँ क्या कर रहा है? तो अब भी इससे राब्ते में? हाँ हूँ, क्योंकि ये कमीनों का कमीना है और इसे कमीनेपंती के पैसे चाहिए। मैं इसे पैसे दे रही हूँ, ये इंफॉर्मेशन देने वाले में। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अगर खुशी को पता चला कि तुम इससे मिलने आई, डोंट वरी, खुशी को बता के आई हूँ। थोड़ी देर पहले हम वो सीन देखते हैं जहाँ पर खुशी उस फ्लाइट का इंतज़ार कर रही थी जहाँ उसे जाना है। तब वहाँ पर ज़िंदगी का कॉल आता है। ज़िंदगी का कॉल देकर वो कहती है, हाँ बोलो क्या हुआ? रोज़ ठीक है? पहली बात ये, हमें नहीं पता रोज़ क्या छुपा रही है। दूसरी बात ये कि इतने वक्त बाद, 1 हफ्ते से बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुनो मेरी बात को, मैं जो भी करूँगी गलत नहीं करूँगी। तुम्हारी रोज़ के साथ तो बिल्कुल नहीं, और उस वक्त तुम्हारी रोज़ के साथ साथ मेरी दोस्त की भी खुशियाँ जुड़ी है। जिस तरह तुम अपनी दोस्त की खुशियाँ चाहते हो ना, तो मैं भी चाहती हूँ। तो मैं तुमसे बिना इजाज़त के लिए मैंने एक फ़ैसला लिया, मैं किसी इंसान से मिलने जा रही हूँ।
उस इंसान का नाम सुनते ही तुम्हें गुस्सा भी आएगा, तुम मुझसे नाराज़ भी होगी, पर मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरी दोस्त की खुशियाँ ज़रूरी है तुम्हारे दोस्त के साथ। वो अपनी गर्लफ्रेंड पर भरोसा रखती है और मुझे उसके भरोसे पे भरोसा है। अगर मैं थोड़ी सी भी डाउट करो ना, तो मुझे आप तुम खुशी डाउट और रोज़ भी डाउट करने से रोकेगी, क्योंकि वाकई मैं अर्चना को जानती हूँ और तुम्हें भी जानती हूँ, और सबसे ज़्यादा रोज़ को। इतना तो पता चल गया कि कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है वो हमसे नहीं शेयर नहीं करेगी। इसलिए मैंने एक इंसान को हायर कर दिया, कमीने को। ओ तो आप उससे मिलने जा रही हैं? ठीक है, जाते हुए बता दीजिए लोकेशन, मैं कुछ लोग वहाँ भेज दूँगी, डोंट वरी, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। ठीक है, लेकिन संभल के, अगर उसने आपके लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूँगी, जानती हूँ। इसलिए मैंने पहले मैसेज में उसे बता दिया, जो काम के लिए बुलाया वो काम करे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब वो वहाँ पर हम उसको देखते हैं जिसको देखने की चाह मेरे दिल में थी। हाय बेचारा, कैसे हो मिस्टर रामू? अर्चना उसे देखकर कुछ नहीं कहती, साइड में बैठ जाती, ना कुछ ज़िंदगी कहती। तब उन दोनों को देखकर कहती, क्या बात है मेरी दो दोस्तों, एक्सक्यूज़ मी, ओके ओके रिलैक्स, हम काम से आए तो काम की बात करेंगे। कुछ पता चला? कोई एवरीथिंग, कोई क्लू? हाँ क्लू एक मिला है, एक क्लब है वहाँ तुम्हारी दोस्त गई थी, इसके बाद वहाँ से क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस क्लब के अंदर एक होटल भी है, उस होटल में एक रूम था, रूम के अंदर तुम्हारी दोस्त थी। अब तुम लोग पता लगाओ कि वहाँ पर क्या हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन, ये होटल है और यहाँ का सीसी कैमरे, ये देखो लड़की गई थी अंदर और वहाँ से एक लड़का निकला था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता नहीं चल रहा। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, पैसे की ज़रूरत नहीं, बस अपनी गर्लफ्रेंड से कम, सॉरी, बस अपनी बीवी से कम मुझसे दूर रहे, अब भी मुझ पर नज़र रखा के बैठिए। जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक तुम पर नज़र रखेगी। ठीक है, सुधर चुका हूँ, मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है, जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया तब से मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, और उसकी वजह से अब तक मैंने कोई गलत काम किया नहीं। पता लगा सकती है, तुम पता लगा लो। ठीक है, थैंक यू सो मच, और ये पैसे रख लो, अपनी बेटी के लिए कुछ खरीद लेना हमारी तरफ से। ये क्या करो लोगों को, इस क्लब में, यहाँ क्यों, कैसे, नहीं 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 नहीं, इस क्लब में तो नहीं जा सकती वो, उसने मुझे किसी और क्लब में छोड़ने का कहा था, मैं वहीं पर छोड़ा था, तो वहाँ से कुछ पता चलेगा, चलो हमारे साथ। यहाँ से ज़िंदगी को रोज़ अपनी अर्चना अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी, वहाँ पर जिंदगी रोज़ को दिखाया जाता है जो बैठ के रोने लगती है। तो वो लड़का कहता है, ए देख, मैं तुझे इतना नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ इतना बता है कि तू अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करती है बाबा, जैसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी मीना से प्यार करता हूँ बाबा। तो एक काम कर, बात कर ले, अगर बात करने से हल निकलेगा तो हल निकाल। तब वहाँ पर एक डोर नॉक होता है, तो सामने आती है अर्चना प्लस रोज़, उसे लेकर, उनको देखकर हैरान होती है, तुम दोनों यहाँ बात करनी है तुमसे, जो बात करनी है वो करनी है, दस सेट। मैंने कहा ना मुझे आपसे कोई लेन देन नहीं रखना, और मैंने भी कहा था कि रोज़ सिर्फ अर्चना की है और अर्चना रोज़ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। ये जो बैठ के ना तुम आंसू छुपा रही हो मुझसे, वो गलती से भी मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ। चलो घर चलते हैं, वहीं पर बात करते हैं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, सुना आपने? लेकिन मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, मेरी इम्पोर्टेंट पल, मैं तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो रोज़ को गोद में उठाती है, तो वहाँ से वो लड़का सीटी मार के कहता है, वाह मेरी दोस्त, एक्सक्यूज़ मी, नहीं बिल्कुल नहीं, बस इतना कहना है दोस्त, इसका ख्याल रखो, तेरे अलावा इसे किसी से प्यार नहीं है। जस्ट शट अप, तुम बकवास कर रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, डर रहे हो इससे? जब मैं नहीं डर रही तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? मैं भी तुमसे, मेरी आंखों में आके डाल के कहो कि तुम भी इससे प्यार करती हो। देखो मेरी आंखों में, जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा के बैठ खड़ा हूँ, उसी तरह मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, उसी तरह मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि अर्चना, आई डोंट लव यू, मुझे इस चचुंदर से प्यार है। एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट चचुंदर, जस्ट शट अप, तुमसे बात नहीं कर रही, कहो। देखो मेरी आंखों में, एक चीज़ पता चली, उसका पूरा स्टोरी तुमसे सुनना चाहती हूँ, तुमसे बात करके सुनना चाहती हूँ। कहते हैं ना रिश्ते के बीच में एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है, वो करना चाहती हूँ, करूँगी, क्योंकि तुम्हें इस हाल पे देखकर ना दिल दर्द रहा है, दर्द कर रहा है यार, रोज़ बहुत दर्द कर रहा है।
मुझे तुम्हें इस कंडीशन में तो नहीं देखना, मुझे तुम्हें इस तकलीफ में भी नहीं देखना कि तुम क्या छुपा रही हो मुझसे। बात करो यार। मैं वही हूँ अर्चना, जिससे तुम हर बात कहती थी, हर चीज़ शेयर करती थी। इस तरह तो ना कर मेरी जान कि मुझे खुद से नहीं शर्मिंदा आना पड़ रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे छुपा रही बातें। तू बात क्यों नहीं करती मुझसे, बता ना। तुझे प्रॉब्लम है, डर लग रहा है, बात करने से हिचकिचा रही है, प्रॉब्लम बता। इस तरह खुद को तकलीफ मत दे, खुद को दर्द मत दे मेरी जान। तब जिंदगी भी उसकी तरफ आके कहती है, उसके सर पर हाथ पे से आके कहती है, ठीक कह रही है ये, तुम्हें हमसे नाराजगी है, करो, लेकिन उस इंसान के बारे में भी तो सोचो जो मुंबई में बैठ के तुम्हारे लिए परेशान है, जिसके कई कॉल मेरे मोबाइल पर आ चुके हैं ये कहने के लिए मेरी रोज़ कैसी है, जो हर बार फ़ोन करके एक ही सवाल मेरी रोज़ कैसी है, और मैसेज में एक ही सवाल मेरी रोज़ कैसी है। उसके बारे में तो सोचो। वहाँ बैठ के वो तुमसे बात करना चाहती है, वो तुमसे वो सारी बातें करना चाहती है जो तुम नहीं कर रही हो। मुझे नीचे उतारे, मुझे कोई बात नहीं करनी, ठीक है, लो उतारा नीचे। क्या करना चाहती है ये बताओ। छोड़ना चाहती है मुझे, ठीक है छोड़ दो। ये क्या करो, अपने आपने पीछे से एक गन निकालता है, ये लो पकड़ो। ये क्या है, गन, इसे गन कहते हैं, जब मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखती हूँ। जिंदगी कुछ नहीं कहती, एक साइड में खड़ी हो जाती, क्योंकि उसे अर्चना ने पहले ही कह कर रखा था। इस बार जो मैं तरीका अपनाऊंगी इसमें तुम रही रोकोगी, इसलिए खामोशी से एक साइड में जाके खड़ी होती। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर कोई रिकॉर्ड कर रहा था, कोई फ़ोन पर बात कर रहा था। जिंदगी ने भी वीडियो कॉल लगाया था, किसे, खुशी को। खुशी एयरपोर्ट में ये सारे नज़ारे देख रही थी, वहाँ से खुशी निकल चुकी थी कि किसी को नहीं पता, क्योंकि वीडियो कॉल में खुशी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन सिर्फ यहाँ के सारे माहौल नज़र आ रहे थे। खुशी भी देख हैरान थी कि ये क्या कर रही है अर्चना। ये लो पकड़ो, इस गन को उसके हाथ में देती है, उसको पकड़ के सीधा अपने माथे पर दिल पे लगाती है, यहाँ पर, ए, बिना कुछ कहे यहाँ पर मार दो। मैं कुछ नहीं कहूँगी, उफ तक नहीं करूँगी। मैं लिख के भी लाई हूँ कि मैंने अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ, मेरी मौत की जिम्मेदार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसने मुझे नहीं, मैंने उससे ज़बरदस्ती करवाया था कि वो मुझे मारे। तो लो मारो मुझे, तुम्हारे बिना जीने से अच्छे तुम मर जाओ। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम नहीं करती, कोई बात नहीं। तो ये चला, मैं ये नहीं कर सकती, तो चलाओ ना। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम कुछ नहीं कहोगी। नहीं, अब बहुत हो गया। इन 2 हफ्तों में तुमने अपनी कंडीशन ख़राब कर दी, तुम पल पल मर रही हो। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूँ, ख़त्म कर दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन इस बात नहीं। ये कहकर कुछ कहने वाली थी, तब रोज़ अर्चना वहाँ से रोज़ चली जाती है और उसे कोई नहीं रोकता, कोई भी नहीं। लेकिन वो लड़का उस लड़की की उससे के पीछे जाता है। डोंट वरी बॉस, संभाल लूँगा, उसे घर तक छोड़ दूँगा, आई प्रॉमिस, ये कहकर वो चला जाता है। अर्चना भी सिर्फ इतना कहती है, उसका बहुत ख्याल रखना, और हाँ, उससे दूर रहकर बात कर। अरे बाबा, वो खुद मुझसे दूर रह के बात करती है। तुम्हारे घर के अंदर एंट्री करने से तक लेकर बाहर तक आद पकड़ता हूँ, इसके बाद उसके साथ कोई काम नहीं किया मैंने। एक्सक्यूज़ मी, तमीज़ से बात करोगे, सॉरी। मतलब ये है, तुम लोगों के सामने सिर्फ हाथ पकड़ता हूँ, इसके बाद हम कोई भी हरकत नहीं करते एक दूसरे के साथ। होटल में जाते भी हैं, मैं अपने मोबाइल के साथ इससे बात करता हूँ, टीवी पर लगा के वीडियो कॉल पर हम लोग बात करते हैं इसके साथ। और ये एक साइड में बैठ के रोती है आपकी तस्वीर को लेकर, बहुत रोती है आपकी तस्वीर को लेकर, अपनी दोस्त की तस्वीर को लेकर, पूरी फैमिली की तस्वीर को लेकर। इसने तो माइंड बना लिया बॉस, ये यहाँ से चली जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, इसलिए जाने से पहले वो कोई काम करना चाहती है। लेकिन मैं इसे रोकूंगा नहीं, उसे घर तक छोड़ूंगा, ओके। ये कहकर वो निकल जाता है। तब उसकी दोस्त कहती, हाँ अब बता। हम चलते उस जगह पर जहाँ पर ये सारी स्टोरी बनी हुई है। रोज़ खुशी, अर्चना, सब लोग एक सब घर आते हैं, घर में ज़िंदगी का अच्छे से स्वागत होता है। तब उससे कुछ दोस्त आते हैं, कहते हैं हे चल ना पार्टी दे, तेरी दोस्त की शादी भी हो गई है। नहीं, वो आएगी तो मैं पार्टी दूंगी, वरना नहीं। नहीं यार, ऐसा तो ना कर, तुझे पता है ना वो खुशी को वो वाली पार्टी पसंद नहीं है, तो तुम लोग पीते क्यों हो जब उसे पसंद नहीं है। तो क्या यार, आज के लिए तो चल, क्या यार, चलना चलना चलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है चलो, ये कहकर वो अर्चना की तरफ जाती है। सुनिए ना, क्या हुआ,
आप घर जा रहे हो, मैं चेंज करके मुझे इस क्लब में छोड़ेंगे क्यों? मेरे दोस्त पार्टी मांग रही है इनकी शादी की खुशी में। चलें, जाना चाहती हो? मैं भी चलूँ? आपको चलना है तो चलो। ये दोनों तैयार होते हैं, दोनों एक साथ तैयार होते हैं, क्योंकि अर्चना ने कहा, रोज़ ने कहा था कि अगर आपको चलना है तो आप भी चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो तैयार होते निकलते ही है, लेकिन रोज़ को एक अर्चना को एक कॉल आ जाती है उसकी घर से कॉल आती है ये कहने के लिए कि आ जाओ बेटा, आपकी मम्मा को कहीं जाना है, उसे छोड़ने के लिए आप आ जाओ। तो रोज़ अर्चना की तरफ तो रोज़ देखती तो कहती कोई बात नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए इस क्लब में, हम बाद में मिलेंगे। इसके बाद वो उसे उस क्लब में छोड़ती है। जैसे उस क्लब के अंदर एंट्री करती है तब उन्हें पता चलता है कि उसके दोस्त ने इस क्लब के पासेस नहीं किसी और क्लब के पासेस लिए हैं। तब सब उसे घूरते हैं, यार सॉरी, मुझे क्या पता था इतना बड़ा मिस्टेक होगा, अब करना क्या ये बता। तो चलो, इसने ये क्लब नहीं तो दूसरे क्लब में। वो क्लब ये था कि वो रेगुलरली उस क्लब में आते जाते रहते, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जिस क्लब था वो थोड़ा सा दूर भी था, थोड़ा सा वहाँ का माहौल भी ठीक नहीं था, कोई चीज़ अच्छी नहीं थी। तो रोज़ कहती नहीं यार, मुझे यहाँ नहीं जाना, क्योंकि मैंने अर्चना से इस क्लब के बारे में बात नहीं की। वो कहो यार, ज़रूरी है कि तू हर चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड को बताए? ऑफकोर्स ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझसे A to Z बताना सही लगता है मुझे, तो मैं बताती हूँ, तो मुझे बताना है। और वैसे भी मेरी प्यारी दोस्त की खुशियों के लिए तुम लोग को लाए तो अच्छी जगह लाऊंगी ना, ऐसे बदतमीज वाली जगह पर नहीं जाएंगे। ओ कम ऑन यार, कुछ नहीं होगा, ये कहकर सब लोग उसे ज़बरदस्ती उस क्लब में लेके जाते हैं। वहाँ पर जाते ही थोड़ी सी पस्ती मस्ती, वहाँ पर एक लड़का बहुत गौर से भी और घूर के भी रोज़ को देख रहा था, बहुत गंदी नज़रों से देख रहा था। शायद उसके दिल में कुछ था रोज़ के लिए। तब वो देख रहा था कि सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, सब लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन एक लड़की, वो लड़की कोई भी ड्रिंक ना लेकर एक साइड में खड़े होकर सिर्फ इंजॉय करती, यहाँ तक कि कोई शरबत तक हाथ नहीं लगाती, क्योंकि उसने खुशी से कहा था, खुशी ने रोज़ से कहा था, अगर इस क्लब के अलावा कहीं और भी जाओ ना, जाना है तो जाओ, लेकिन वहाँ से कोई भी ड्रिंक मत लेना, कुछ भी मत लेना, कुछ भी नहीं, समझी? समझ रही ना मेरी बात को? अच्छा बाबा, नहीं लूँगी, मैं कुछ भी नहीं लूँगी, खामोशी से खड़े होकर इंजॉय करूँगी, सबको देखूँगी इंजॉय करते हुए। ठीक है, ये कहकर तो वो एक साइड पे वैसी खड़ी थी जैसे उसने खुशी से वादा किया, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी खांसी आने लगती है अचानक से, बहुत ज़्यादा ख़राब खांसी आती है, और ख़राब खांसी के लिए उसे पानी की ज़रूरत होती है। तो वो जाती है बार टेंडर के पास, सिर्फ एक कितना कहती, मुझे एक सादा गिलास पानी चाहिए। तो उसे सादा गिलास देती है पानी, कुछ भी नहीं, सिर्फ सादा गिलास। लेकिन ज़रूरी नहीं सादे गिलास में कुछ मिलाया ना जाए। वो होटल में वो लड़का उस वेटर के साथ दोस्त था, उसे कहता है सिर्फ ये मेडिसिन इस लड़की के पानी में मिला दो, किसी को पता नहीं चलेगा कि पानी में कुछ मिलाया है, क्योंकि वाइट कलर का पाउडर था। जैसे ही उसे पीने के बाद रोज़ की कंडीशन ख़राब होने लगती, बहुत ज़्यादा ख़राब, अपने दोस्तों को ढूंढने लगती, दोस्त यहाँ वहाँ नाच गाना कर रहे थे। तब वो एक मैसेज करती, मैं घर जा रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। जैसे निकलती तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते। तब उसे लगा ओह शिट, मेरी तबीयत ख़राब है। तो घर किसी को मैसेज करने ही वाली थी तो उसका फ़ोन उसके हाथ से गिर जाता है, वो फ़ोन बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो रोज़ एक रूम में जाती है, एक कमरा, तो चारों तरफ देखती, कहती हाँ लगता है ये होटल है। तो फिर से निकलती है बाहर, बाहर निकल के रिसेप्शन पर जाती, मुझे एक रूम चाहिए जहाँ मैं स्टे कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कहता है ठीक है मैम, यही करते हैं। तो वो एक रूम लेती है, उस रूम में जाती है, वॉशरूम जाती है, पहले अच्छा खासा जो उसने कहा था वो निकालती है, आके रूम के डोर को लॉक करती, अंदर से भी लॉक करती, बाहर से तो लॉक था, अंदर से भी लॉक करके लेट जाती। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो लेट जाती है तो उसे घबराहट सी होने लगती है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है। तो अपना जो जैकेट उसने पहना था वो निकालती है, लेकिन उस AC को फुल करके पूरी तरह से कंबल ओढ़ के लेट जाती है। इससे ये लगता है कोई सामने वाला का देखेगा, कहेगा वो बिना कपड़ों के लेटी हुई है। हाँ, ये चीज़ होता है। फिर सब सुबह उठती है, सुबह जब वो उठती है तो उसकी बॉडी बहुत दुख रही थी, बहुत ज़्यादा दुख रही थी। तब वो वॉशरूम जाती है, डोर खोल के वॉशरूम जाती है, कुछ करती नहीं, वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाके नहाती है, फ्रेश होती है, लेकिन उसका सर भारी हो रहा था, प्लस उसका पूरा बॉडी दुख रहा था। उसे पता नहीं चल रहा कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। वो जब वॉशरूम जाती, जब उसे वॉशरूम में अंदर जाती तो उसे देखती है, रोज़ देखती कि उसकी बॉडी पर अजीब अजीब से निशान है, मार्क्स लगे हुए थे पूरे बॉडी पर, एक जगह पर भी नहीं, नेक से लेकर बूब्स तक, यानी कि पूरे जितने जिस्म के जितने भी पार्ट्स थे वहाँ पर उसको ऐसा लगा किसी ने उसे लब बैठ दिए। ये देखते ही रोज़
शावर के नीचे बैठ जाती है, कहती नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये कहकर चीख चीख के रोने लगती, बहुत ज़ोर से रोने लगती, लेकिन खुद को संभालती है, अपने कपड़े पहनकर उस होटल से बाहर चली जाती है। उसे बाहर निकला जाएगा देखा जाता है। जो वीडियो ज़िंदगी प्लस अर्चना को मिली थी वो यही थी कि जब रोज़ निकलती है उसके पीछे एक लड़का भी निकलता है, क्योंकि रोज़ की कंडीशन ऐसी थी जैसे रोते रोते वो निकली है, और वो लड़का एक चेहरे पर उसकी कमीनी स्माइल थी, ऐसे निकलता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि रोज़ को भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या किया है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन रोज़ के पास यही वीडियो जो अब इस वक्त ज़िंदगी के हाथ में थी, जो अपने मोबाइल से देख रहे थे, ये वीडियो रोज़ के पास भी कोई भेजता है और कहता है इतना है कि अगर तुम नहीं चाहती ये वीडियो, ये तस्वीरें वायरल हो, प्लस तुम्हारी बॉडी पे जो मेरी मोहब्बत की निशानियां हैं वो वायरल हो, तो तुम मुझे इतने पैसे दो। और इसी चक्कर में रोज़ सिर्फ पैसे दे रही थी। सारी बातें उसकी दोस्त रोज़ ज़िंदगी प्लस खुशी प्लस रोज़ के सामने अर्चना के सामने ये बातें निकाल कर रख देती है। तो अर्चना कहती इतना सब कुछ हुआ, उसने आपको बताया तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कई दफ़ा कहा था, मैंने इससे कहा था कि खुद जाके खुशी से बात करें, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समझदार वो है। जब उसने मुझे ये मैसेज दिखा, ये तस्वीरें दिखा, वो तस्वीरें भी रोज़ की तरफ दिखाती है, अर्चना को दिखाती हो, ये तस्वीरें देख लीजिए। उन तस्वीरों को देखकर अर्चना के खून तो खोलता है, लेकिन वो कुछ करती नहीं, कुछ कहती भी नहीं, बस इतना कह दी मुझे अपनी रोज़ पर भरोसा है, ये तस्वीर फेक है, लेकिन हम दिखा चुके कई जगह, कहाँ कहाँ दिखाया तुमने। तब वो कहती है तस्वीर मुझे फॉरवर्ड करो, और अपने मोबाइल से अर्चना के मोबाइल पर फॉरवर्ड करती है। तब मोबाइल अर्चना लेकर एक तस्वीर को किसी इंसान के पास भेजती है और कहती है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे हैं, इन 1 घंटों में ये पता लगाओ इस तस्वीर में कितना सच है, ये कितना झूठ। क्योंकि ये तस्वीरें बहुत से लोगों ने देखी हैं और बहुत से लोगों ने कहा है ये तस्वीरें रियल हैं, पर मुझे डाउट है, क्लियर करोगे। तो वहाँ से एक मैसेज आता है ओके मेरी यारनी, ओके मेरी शेर, सॉरी, और उसमें दोबारा मैसेज के जवाब में मैसेज आता है ओके मेरी शेरनी इतना मत गुर्रा, लगता है कुछ ज़्यादा सीरियस केस है, तू परेशान मत हो। अरे इसमें तो रोज़ भाभी है, इसलिए तो कह रही पता लगा। ठीक है, मैं अपने पूरी तरह पता लगा कर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये तस्वीर तेरे अलावा कोई चेक ना करे, सुना तूने। ओके नहीं करेगा, ठीक है ठीक है। तब उसने इतना कहती और ये लड़का ये कहाँ से टपक पड़ा। जब उसे ये पता चला तो उसे ये लगा कि वो आपके काबिल नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, उसने आपसे चीटिंग की है बिना आपकी परमिशन के। एक तो झूठ बोलकर वो दूसरे क्लब में गई, प्लस उसे लगता है कि आप उस पर यकीन नहीं करोगे, आप इस बात को यकीन से नहीं मानोगे नहीं कि आपसे कहा कि वो इस क्लब में जाएगी, लेकिन पहुंची उस क्लब में और उस रूम में उसके साथ क्या हुआ उसे खुद भी याद नहीं, खुद भी। जब तुम लोगों को रोज़ नहीं मिली, तुम लोगों ने पता नहीं लगा कि तो कहाँ उनकी इस मैसेज नहीं, तो हम तब मुतमईन हो गए थे ना उसकी इस मैसेज से, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जा रही हूँ। इस चीज़ से हम सब मुतमईन हो गए चले गए, इसलिए कुछ नहीं किया, कुछ कहा नहीं। लेकिन वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। इन 2 या 3 हफ्तों में, हाँ इन 2 या 3 हफ्तों में कह सकते हैं, वहाँ पर खुशी के पेपर हो रहे हैं, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे पता है कि अगर उसने ये कॉल करके उसे बताया ना कि उसके साथ क्या हो रहा है तो परेशान हो जाती हूँ। ओके, अभी थोड़ी देर पहले उसने होटल जाकर पैसे निकाले, वो ये रहा चेक, वो बंदा आखिरी रकम मांग रहा है 2 करोड़। उससे सिर्फ खुशी बात करती कोई और, सॉरी उससे सिर्फ रोज़ बात करती कोई और, रोज़ मेरे सामने उससे बात करती है, लेकिन समझ में नहीं आता ये कौन है। तस्वीर में उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ रोज़ दिखाई दे रही है। इस बंदे ने अपने फेस पे मार्क्स लगा के रखा है, और ये मार्क्स अजीब मार्क्स है, देखो तो सही, डेवल वाला मार्क्स। कौन भला ऐसे मार्क्स लेकर तस्वीर खींचता है। और इसमें इस लड़के ने कुछ कपड़े भी नहीं पहने। हाँ रोज़ जो बेहोश थी सो रही थी, लेकिन उस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना सिवाय एक अंडरवेयर के, और कुछ नहीं। समझ गई मैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप उसे जाके संभालिए, वो टूट चुकी है, इस वक्त शायद वो आपके सामने भी ना आए। जानती हूँ, फिक्र मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे तो कुछ होगा नहीं। और जिसने इसे तकलीफ दी है, जिसने इसे रुलाया है ना,
उसे तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। इतना तो मैं अपनी रोज़ को जानता हूँ कि उसने कुछ गलत किया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। वो नशे में थी, वो बेवकूफ़ी ये चीज़ इग्नोर कर रही है। क्या चीज़? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बातों से ये कहा है, तुमने कहा कि उसने अपने रूम को अंदर से भी लॉक किया। तो बेवकूफ़ इंसान, तो कोई अंदर कैसे जा सकता है? या हो सकता है वो इंसान वॉशरूम में भी छुपा हुआ था जब रोज़ सुबह बेहोश हो गई थी। तो आप समझ रहे? हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अपनी रोज़ पे भरोसा है, और मेरे अलावा तो किसी को अपने आप करीब आने नहीं देगी, इतना यकीन है मुझे। ये कहकर वो लोग निकलते हैं वहाँ से, ज़िंदगी प्लस रोज़ अर्चना वहाँ से निकलते सीधा और निकलते हैं कहाँ जाने के लिए? अर्चना के घर के लिए। रोज़ सॉरी, अर्चना सीधा निकलती है रोज़ के घर के लिए। जब वो घर आती, जब जैसे अगर के इंटर रखती तो कहती, क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? वो गए, रोज़ का है ऊपर रूम में, पता नहीं क्यों चीख चीख के रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। अगर उसे तुमसे ब्रेकअप करना है तो मुझे मेरी बेटी, आंटी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम लोग सोच रहे हैं। और एक चीज़ से लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, उसे हम पे भरोसा नहीं है ना, इसलिए लड़ रही है। लेकिन हम हैं तो कुछ नहीं होगा, उससे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ये कहकर उसके रूम की तरफ जाती है। सिर्फ रोज़, मेरी जान, मेरा बच्चा, दरवाज़ा खोलो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं करनी बात, आपसे भी नहीं करनी, ज़िंदगी भाभी से भी नहीं करनी, किसी से नहीं करनी, खुशी से भी नहीं करनी। मुझे यहाँ से जाना है। अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मुझे यहाँ से जाना है, मेरा टिकट कंफर्म है, मेरा वीज़ा कंफर्म है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, बट इतना बताते जाओ कि तुम मेरी मौत का सेहरा सर पे सजा के जाना चाहोगी। क्या 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 मतलब आपका कि इस बात का? क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में गन है, और अगर 3 गिनते तक तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो माँ की गन, ये गन, मम्मा कसम, तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारे सर की कसम, तुम्हारी जान की कसम, ये गन की जितनी भी गोलियाँ हैं जब तक मेरे हाथ में है चलाती रहूँगी, और उसे अपने सीने पर लग रखा है। तू चाहती हो यहाँ से जाना तो जाओ, मेरी लाश का सेहरा सर पे सजा के ज़रूर जाना। इतना करना, बस इतना करना कि मेरे मेरे जनाजे पर एक फूल रख के जाना। इतना कर सकोगी तो करते जाना, तुम्हें रोकूंगी नहीं, ठीक है? मैं 3 तक गिनती हूँ, 1 2, जैसे ही 2 कहती डायरेक्ट दरवाज़ा खुल जाता है। वो तो दरवाज़ा एक पर ही खुला था, लेकिन 2 उसके मुंह से निकल चुका था। तब वो उसे देखती है, आपके हाथ में तो गन नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मेरी मोहब्बत से मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ से जाइए, यहाँ से। कहा ना मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना। उसने, मेरे दोस्त ने जो कहा सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। सुना आपने? मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, मुझे यहाँ से जाना था। वो कमीना मुझे उठा के यहाँ लेकर आ गया। उसने तुम्हें छुआ? उसकी हिम्मत कैसे होगी मुझे छुएगी? नहीं छुआ उसने मुझे। तो फिर क्यों? तो उससे गाली भी तो मत दो। वो जो लड़का था वो अभी भी वही करता, ए बॉस मैं आऊँ। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कहा था मुझे एयरपोर्ट ले चलो, लेकिन नहीं, गाड़ी पर कहा था कि हाँ तुम्हें एयरपोर्ट लेके जाऊँगा, एयरपोर्ट लेके जाऊँगा। जब आंखें बंद करके खोली तो मुझे मेरे घर के सामने गाड़ी रोक दी, और मॉम डैड को बुलाकर मुझे ज़बरदस्ती रूम में आके ला के रख दिया। हाँ, इसने मुझसे कहा था कि तुमने कहा था अगर ये घर के सामने गाड़ी रोके तो ज़बरदस्ती रोज़ को रूम में लेके जाके लॉक कर दो बाहर से। यही किया था मैंने। फिर अंदर से इसने लॉक कर लिया। ठीक है ना बॉस, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। कोई बात नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझसे मान जाएगी ना। वो तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, उसके लिए कुछ भी। बस वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। हरकतें सुधार के तो भरोसा भी हो जाएगा। हाँ, जैसे कि लोग मेरे बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके, ए तुम्हारे दोस्त को सही सलामत घर पहुँचा दिया है, और अब उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने। अब बोल, चलेगी मेरे साथ डिनर करने? नहीं, लंच करने चल सकती, डिनर नहीं। क्या बात है, ठीक है तो फिर लंच करने चलेंगे कल, ठीक है? ये कह गई तुझसे, कहती बाय, ओके बाय। तब रोज़, अर्चना, सब लोग अंदर आते उस रूम के अंदर, रोज़ के रूम के अंदर। लेकिन रूम का कंडीशन बहुत खराब। उसने अपनी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के रख दी थी, सारी चीज़ें। वहीं पर खुशी भी एयरपोर्ट में जहाज़ में बैठ चुकी
के यहाँ के निकलने। अब उसे फ़ोन बंद करना पड़ा। फ़ोन बंद करती है, जैसे ही आधे घंटे होते वो कोई बात नहीं करती, खामोशी से सब इसकी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से जाओ। तब वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है, एक आवाज़ दर्द के तकलीफ से, ठीक है किसी से मत कर, किसी से भी मत कर बात, लेकिन मुझसे तो कर। अपनी इस दोस्त से तो, सॉरी गाइस, अपनी इस दोस्त से तो कर जिसे तूने 5वीं क्लास से बेस्ट फ्रेंड बनाया और इस वादे के साथ बनाया कि कभी भी कुछ भी उसे नहीं छुपाएगी। करने से बात, इसने अपने सब कुछ छोड़कर तुम तक आई है, इससे तो बात कर, इससे तो बात कर कि हाँ खुशी तुम्हारे लिए, तुम खुशी